हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के लेक्चर नंबर 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा लेक्चर नंबर 2 में हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम विलियनों के प्रकार को देखने वाले हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार देखे थे। उसमें हमने पढ़ा था तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। और आज की वीडियो में हम विलयनों के प्रकार में विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार देखने वाले हैं। तो देखिए, बात करें विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार के। पहला होता है गैसीय विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन और तीसरा होता है हमारा ठोस विलयन। अब देखिए, यहाँ पर देखिए गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में विलायक क्या रहेगा? बात करें गैसीय विलयन में, गैसीय विलयन में विलायक क्या रहेगा? गैस ही रहेगा। क्या रहेगा फ्रेंड्स? गैसीय विलयन में जो विलायक रहेगा वो रहेगा हमारा गैस। और बात करें विलय की, विलय कैसा रहेगा? तो विलय हमारा कैसे रहेगा फ्रेंड्स? विलय हमारा सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों प्रकार से हो सकता है। यानी कि गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। लेकिन जो इसमें विलायक रहेगा गैसीय विलयन में वो रहेगा हमारा गैस। और विलय तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखिए, बात करते हैं द्रव विलयन। तो द्रव विलयन में विलायक क्या रहेगा? तो द्रव विलयन में विलायक रहेगा द्रव। और बात करें विलय की, तो इसमें भी विलय तीनों प्रकार से हो सकता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकता है। और देखिए, बात करें ठोस विलयन की, तो ठोस विलयन में जो विलायक रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा हमारा ठोस। क्या रहेगा फ्रेंड्स? तो ठोस विलयन में विलायक रहेगा हमारा ठोस। और बात करें विलय की, तो इसमें भी विलय हमारा तीनों हो सकता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गैसीय विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन और तीसरा होता है ठोस विलयन। और गैसीय विलयन की बात करें, इसमें विलायक गैस होता है, बाकी विलय सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकता है। इसी प्रकार देखिए, द्रव विलयन में क्या होता है? इसमें विलायक द्रव होता है, लेकिन विलय क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकता है। और बात करें ठोस विलयन में, तो ठोस विलयन में विलायक क्या होता है? ठोस होता है, लेकिन विलय की बात करें, विलय सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों प्रकार से हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बात करें अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो देखिए, बात करें अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, तो कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 9 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी लेक्चर करा रही हूँ, आपको क्या करना है? आपको एक फेयर कॉपी ले लेनी है, यानी कि एक फेयर रजिस्टर लेकर आपको उसमें अपने ये सारे नोट्स तैयार करने हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि देखिए, अभी तो हम आपको ये क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद हम आपको अनसोल्व पेपर भी सॉल्व कराएंगे, जो कि पिछले 5 वर्षों के होंगे। क्योंकि देखिए, हर साल क्या होता है? हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं, जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो उन 7 पेपर सेट में से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। और यकीन मानिए, मैंने पिछले साल भी आपको अनसोल्व पेपर सॉल्व कराए थे, तो काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली थी। तो आपको क्या करना है? आपको बस पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपने बस इतना कर लिया ना, अगर आपने बस इतना कर लिया तो आपके 90+ नंबर यहाँ से ही आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करें अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए विलय, विलायक, इसमें देखिए ठोस, द्रव, गैस और विलायक क्या है? ठोस, द्रव, गैस। अब 9 प्रकार के कैसे होते हैं? क्योंकि देखिए, इसमें देखिए ठोस, ठोस ठोस के साथ, ठोस द्रव के साथ और देखिए ठोस गैस के साथ बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, द्रव पहले ठोस के साथ बनाएगा, फिर द्रव द्रव के साथ बनाएगा और द्रव गैस के साथ बनाएगा। इसी प्रकार देखिए, गैस ठोस के साथ बनाएगी और गैस द्रव के साथ और फिर गैस गैस के साथ। यानी कि इस प्रकार से आपके कितने हो गए? तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के हो गए फ्रेंड्स? ये हो गए हमारे 9 प्रकार के। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए, पहला है हमारा ठोस का, ठोस में विलयन, यानी कि देखिए जिंक का कॉपर में विलयन। तो जिंक का कॉपर के साथ क्या बनाएगा? पीतल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ठोस का, ठोस में विलयन, ठोस क्या है? जिंक है और कॉपर, तो जिंक और कॉपर मिलकर क्या बनाएंगे? पीतल बनाएंगे। अब देखिए ठोस का द्रव में विलयन, यानी कि देखिए ठोस क्या है? नमक, नमक क्या है? और द्रव क्या है? पानी, तो नमक का पानी में मिश्रण। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखिए इसी प्रकार ठोस का गैस में विलयन, देखिए यानी कि धुएं का वायु में क्या, धुएं का वायु में मिश्रण। ठीक, और देखिए फ्रेंड्स आप ये उदाहरण कॉपी में नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में डायरेक्टली 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए गैसीय विलयन का उदाहरण है। मैं आपको आगे एक सारणी बनाकर दिखाऊंगी और उसमें बताऊंगी आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन में बताऊंगी कि जो क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है। और देखिए पिछली बार भी पूछा गया और इस बार भी 1 से 2 पेपर सेट में पूछा गया है, क्योंकि हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं। तो देखिए ठोस का गैस में विलयन के यानी कि धुएं का वायु के साथ मिश्रण। अब देखिए द्रव का ठोस में विलयन, तो ये हो जाएगा हमारा पारे का सोने के साथ विलयन, यानी पारे का सोने के साथ विलयन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा जेली। क्या बनाएगा, ये बनाएगा जेली। और द्रव का द्रव में विलयन यानी कि अल्कोहल का पानी में विलयन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्कोहल का पानी में विलयन। इसी प्रकार देखिए द्रव का गैस में विलयन, तो देखिए इसमें हो जाएगा हमारा नमी का वायु के साथ मिश्रण। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला है गैस का ठोस में विलयन, तो इसमें हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन का पैलेडियम के साथ मिश्रण, ठीक है। अब देखिए 8 है हमारा गैस का द्रव में विलयन, यानी कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जल के साथ मिश्रण। अब देखिए अगला है गैस का गैस में विलयन, तो ये हो जाएगा हमारा वायु। ठीक है, क्योंकि गैस के साथ मिलकर क्या बनाएगी, वायु बनाएगी। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ठोस का ठोस में विलयन यानी कि जिंक का कॉपर के साथ क्या बनाएगा, पीतल बनाएगा। ठोस का द्रव में विलयन क्या है, नमक का पानी के साथ। और फ्रेंड्स ये जो उदाहरण मैंने आपको बताया, ये आपसे उदाहरण डायरेक्टली MCQ यानी कि बहुविकल्प उत्तर प्रश्न में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ठोस का गैस में विलयन यानी कि धुएं का वायु के साथ मिश्रण। आगे देखिए द्रव का ठोस में विलयन, तो पारा का सोने के साथ विलयन। और देखिए द्रव का द्रव में विलयन, तो अल्कोहल का पानी के साथ। और देखिए द्रव का गैस में विलयन, तो नमी का वायु के साथ। और देखिए द्रव का गैस में विलयन तो नमी का वायु के साथ, और गैस का ठोस में विलयन तो हाइड्रोजन का पैलेडियम के साथ। अब देखिए अगला है गैस का द्रव में विलयन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जल के साथ। अब देखिए अगला हमारा गैस का गैस में विलयन, तो यानी कि वायु। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सारणी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सारणी आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक साइड आप बना लीजिए विलयनों के प्रकार, एक साइड विलय और एक साइड विलायक, और एक साइड उदाहरण। और देखिए इसके उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गैसीय विलयन, जैसे कि ये गैसीय विलयन, इसमें आपको पता होना चाहिए कि विलय क्या है और विलायक क्या है। अब देखिए बात करें गैसीय विलयन की, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जैसे गैसीय विलयन है तो इसमें विलायक क्या होगा, विलायक इसमें गैस ही होगा। बाकी देखिए विलय गैस, द्रव और ठोस तीनों हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए आप लिखेंगे गैसीय विलयन, इसमें विलय क्या है, गैस, और विलायक क्या है, गैस, यानी कि ऑक्सीजन का नाइट्रोजन गैस का के साथ मिश्रण। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये उदाहरण आप जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि उदाहरण देकर कि ये कौन सा विलयन है, ठोस विलयन है, गैस विलयन है या द्रव विलयन है, तो आपको पता होना चाहिए। और देखिए आपसे विलय विलायक के बारे में पूछ सकता है, तो इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए बात करें गैसीय विलयन की, इसमें विलय क्या है, गैस है, और विलायक क्या है, गैस। बात करें उदाहरण की, उदाहरण है इसका ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। अब देखिए गैसीय विलयन में विलय क्या है, द्रव है, और विलायक क्या है, गैस है, यानी कि क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। अब देखिए गैसीय विलयन में विलय क्या है, विलय ठोस है, और विलायक क्या है, गैस है। तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। तो देखिए फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, क्योंकि देखिए बहुत बार आपसे बहुविकल्प उत्तर प्रश्न में ये पूछा गया और आपसे बोला गया कि ये कौन सा विलयन है, गैसीय विलयन है, ठोस विलयन है या द्रव विलयन है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, और क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण, और कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। और इसमें आपको पता होना चाहिए इसमें विलय क्या है और विलायक क्या है। ठीक है, तो ये तो हमारे विलय है और ये हमारे विलायक है। तो गैसीय विलयन में क्या होगा, विलायक क्या होगा, गैस ही होगा, बाकी विलय क्या होगा, ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं द्रव विलयन में। तो देखिए द्रव विलयन की बात करें तो इसमें हमारा विलायक क्या होगा, विलायक द्रव होगा, यहाँ पे भी द्रव द्रव द्रव। और बात करें विलय, विलय क्या होगा, विलय होगा गैस, द्रव और ठोस तीनों होगा। तो देखिए अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। अगर विलय क्या है, गैस है, और विलायक द्रव है, तो इसका उदाहरण है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसके भी आप उदाहरण जरूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप चाहे तो देखिए एक ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं कि जल में घुली हुई, जल में घुली हुई, जल में घुला हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए द्रव की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर जल पहले आएगा।
तो देखिए आप चाहे तो इसको ये ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो देखिए द्रव विलयन में अगर विलय गैस है और विलायक क्या है, द्रव है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा जल में घुली हुई ऑक्सीजन। और देखिए अगर विलय क्या है, द्रव है, और विलायक भी द्रव है, तो जल में घुली हुई एथेनॉल। और देखिए द्रव विलयन में अगर विलय क्या है, ठोस है, और विलायक क्या है, द्रव है, तो हो जाएगा जल में घुला हुआ ग्लूकोज। अब बात करते हैं ठोस विलयन की। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखिए आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा ठोस विलयन, और उसमें देखिए विलय विलायक। तो यहाँ पर देखिए विलय अगर गैस हो और विलायक क्या हो, ठोस हो। देखिए ठोस विलयन में क्या होगा, विलायक क्या होगा, ठोस ही होगा। इसी प्रकार गैस विलयन में विलायक क्या होगा, गैस होगा, और द्रव विलयन में द्रव होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ठोस विलयन में अगर विलय गैस है और विलायक ठोस है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा हाइड्रोजन का पैलेडियम के साथ विलयन। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये उदाहरण देकर पूछा गया था कि ठोस विलयन का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगर विलय द्रव हो और विलायक क्या हो, ठोस हो, तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम। ठीक है। और देखिए ठोस विलयन में अगर विलय क्या हो, ठोस हो, और विलायक भी ठोस हो, तो हो जाएगा तांबे का सोने में विलयन। ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गैसीय विलयन का उदाहरण है। तो कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, या हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, या पारे का सोडियम के साथ अमलगम, या जल में घुली ऑक्सीजन गैस। तो फ्रेंड्स आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जल में घुली ऑक्सीजन गैस, मैंने अभी आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि जल, अगर जल पहले आ जाए तो यानी कि द्रव का उदाहरण होगा, तो ये तो नहीं होगा। अब पारे का सोडियम के साथ अमलगम, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, तो ये हमें किसका उदाहरण दिखाई दे रहा है, ये उदाहरण दिखाई दे रहा है हमें ठोस का, कि हाइड्रोजन का पैलेडियम के साथ विलयन। इसमें क्या है, इसमें विलय क्या है, गैस है, और बाकी विलायक क्या है, ठोस है। और पारे का सोडियम के साथ अमलगम, यानी कि इसमें द्रव क्या है, विलय, और ठोस क्या है, विलायक है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गए ठोस विलयन के, ये हो गया द्रव विलयन का, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही गया है, तो इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि आप इस सारणी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और देखिए इसको मल्टीपल टाइम रिविजन जरूर करना। अब देखिए अगला हम पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। अब देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल भर भर के पूछे जाते हैं। तो देखिए इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, या भार परसेंट, या मास परसेंट, यानी कि W/W। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आप लिखेंगे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। तो द्रव्यमान परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने ए को क्या मानेंगे, ए को मानेंगे हम विलायक। क्या मानेंगे, ए को मान लेंगे विलायक, और बी को क्या मान लेंगे, बी को मान लेंगे विलय। बी को क्या मानेंगे, बी को मान लेंगे विलय। और देखिए और हम यहाँ पर टी को क्या मानेंगे, टी को मानेंगे हम यहाँ पर विलयन। क्या मानेंगे, टी को मान लेंगे विलयन। ठीक है। तो ए को क्या मान लेंगे, ए को मानेंगे विलायक, बी को विलय, और टी को क्या मानेंगे, टी को हम मान लेंगे विलयन। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर लिखा नहीं गया ठीक से, आप समझ जाना। ए को विलायक, बी को विलय, और टी को विलयन। तो देखिए 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, यानी कि द्रव्यमान परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलयन की मात्रा ग्राम में इंटू 100, यानी कि मास परसेंट कितना हो जाएगा। तो देखिए मात्रा को हम W से प्रदर्शित करेंगे, तो WB, विलय को किससे, बी से, तो WB ग्राम में अपॉन WT ग्राम में, क्योंकि विलयन की मात्रा है। ठीक है। इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए हमारा अगला फॉर्मूला है आयतन परसेंट, या वॉल्यूम परसेंट, या V/V। तो ये हो जाएगा हमारा 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा। तो ये हो जाएगा हमारा आयतन परसेंट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलय का आयतन ml में अपॉन विलयन का आयतन ml में इंटू 100 इंटू यानी कि 100, यानी कि आयतन परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलय का आयतन ml में और विलयन का आयतन अपॉन विलयन का आयतन ml में इंटू 100, यानी कि V/V क्या हो जाएगा, VB ml अपॉन VT ml इंटू 100। क्योंकि यहाँ पर विलय बोला गया है तो विलय इसलिए B, और विलयन बोला गया है तो T। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर इसका मात्रा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ml से ml कट जाएगा। इसी प्रकार देखिए द्रव्यमान परसेंट में क्या होगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब देखिए अगला है हमारा थर्ड, द्रव्यमान प्रति आयतन परसेंट, या भार प्रति
आयतन परसेंट या W/V%। ठीक है फ्रेंड्स, तो द्रव्यमान प्रति आयतन परसेंट या भार प्रति आयतन परसेंट या W/V%। तो इसमें हो जाएगा 100 ml विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान। तो देखिए बात करें इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा W/V% इजिकल टू विलय का भार ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन ml में इंटू 100। तो देखिए इसका मात्रक होगा ग्राम प्रति ml, क्योंकि देखिए ग्राम में और ml में, तो इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति ml, यानी कि W/V% हो जाएगा हमारा WB ग्राम में अपॉन VT ml में इंटू 100, यानी ग्राम प्रति ml। अब देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि आपसे इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। देखिए कोई सा भी ऐसा पेपर सेट होगा ही नहीं जिसमें पीपीएम से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो देखिए बात करें पीपीएम या अंश प्रति मिलियन या प्रति 10 लक्ष, तो इसमें हम लिखेंगे किसी विलयन के 10 लाख यानी कि 10 की घात 6 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या। तो पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा WB ग्राम में अपॉन WT ग्राम में इंटू 10⁶। और देखिए यहाँ पर इजिकल टू हो जाएगा WB mg में अपॉन WT किलोग्राम में। तो देखिए यहाँ पर तो है 10 की घात 6, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात 6 जब आएगा, यहाँ पर 10 की घात 6 नहीं आएगा, ये सॉल्व करके आया है WB mg अपॉन WT किलोग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए अगर VB ml में हो और VT ml में हो तो इसकी घात 10 की इंटू 10 की घात 6 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए WB अगर mg में हो और VT क्या हो लीटर में हो, तो यहाँ पर 10 की घात 6 नहीं लगेगी, यानी कि इसमें और इसमें आपकी 10 की घात 6 लगेगी। और देखिए फ्रेंड्स ये चारों फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बात करते हैं इसके मात्रक की, तो पीपीएम का मात्रक क्या लिखा जाएगा, पीपीएम का मात्रक लिखा जाएगा पीपीएम। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और देखिए फ्रेंड्स अब तो हम यहाँ पर फॉर्मूले देख रहे हैं और आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम इससे जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, यानी कि देखिए पिछले 6 से 7 साल तक जो न्यूमेरिकल्स बार बार पूछे गए हैं वो हम डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फिफ्थ पॉइंट है हमारा ग्राम प्रति लीटर या ग्राम प्रति लीटर या शक्ति या एस यानी कि स्ट्रेंथ। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान यानी कि भार मात्रा। तो स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा विलय का भार ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, यानी कि ग्राम प्रति लीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो S इजिकल टू हो जाएगा WB ग्राम में अपॉन VT लीटर में। बात करें मात्रक की, मात्रक हो जाएगा इसका G अपॉन L। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राम प्रति लीटर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।